जय योगेश्वर। आज मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ यह एक बाल कथा है। इसका नाम है प्रामाणिक ससा। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। सुंदर कोमल छोटा सा कोना, वन देवी का जैसे खिलौना, लंबे कान डरपोक बहुत, ज्यादा कूदे कूदाकूद खूब। एक मनोहर सुंदर सा जंगल था। जंगल में बड़े बड़े वृक्ष थे। झरने का पानी बहता जंगल के सौंदर्य को निखारता था। जंगल में एक सुंदर तालाब भी था। जंगल में लोग घूमते घूमते उस झरने के पास जाकर पानी पीते थे। सभी एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे की खबर लेते थे। पंछी वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल कूदा कूद करते थे और छोटे छोटे पशु नाचते कूदते थे। इस सभी पशु पंछियों में एक छोटा सा ससा था। उसका नाम बंटी था। वह दिन भर खेलता रहता था। जंगल के सभी लोगों का वह बहुत प्यारा था। सभी उसे प्यार से कहते थे, सस्सा राना तुम हो बहुत ही सियाने। सफेद सफेद रुई के जैसे लंबे लंबे कान, छलांग मारकर दौड़ते तब, सुंदर आपकी शोभा तब। पर वह बहुत ही सत्यवादी था। इसी कारण वह गुनाहों में आते हुए भी सभी लोग उसे माफी बख्शते थे। हरियाली घास देखकर वह भूख न रहने पर भी दौड़ जाता था खाने के लिए। जब बगीचे के मालिक उसे देखते तो भगा देते थे। कई बार रात के वक्त भी खाने के लिए वह बगीचे में जाता। सुबह होते ही बगीचे के रखवाले उससे पूछते कि तुमने घास खाई है, तो सत्य बता देता कि हाँ, मैंने आपके बगीचे की घास खाई है। सत्य बोलने के कारण उसकी रखवाली करने वाले उसे माफ कर देते थे, लेकिन बार बार ऐसा होने से उसे निकाल देते थे और बंटी भाई को भूखे ही रहना पड़ता था। तब वह भूख के मारे गुस्से से आहे भर के कहता कि ए बगीचे के रखवाले, यदि मेरी बाड़ी होती, मेरा बगीचा होता, मैं किसी को भूखे नहीं जाने देता। यह सब काकू कौवा पेड़ पर बैठे बैठे देखा करता था। उसने बंटी से कहा कि कितना अच्छा होता कि तुम भी एक बाड़ी बनाता। बंटी काकू कौवा की बात उसके गले उतर गई और वह बाड़ी बगीचे बनाने के काम में जुट गया। वह एक छोटा सा फावड़ा बाजार में जाकर खरीद लाया। जहां पानी बहता था उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसने सपाट जमीन की खुदाई की और जब वह अनाज बोने लायक हो गया तो उसमें गेहूं के दाने बोए। गेहूं के दाने बोकर उसे ऊपर से मिट्टी डाल दिया, उसमें पानी डाला। इस प्रकार बंटी खूब मेहनत करने लगा और वह रोज बाड़ी में जाकर काम करने लगा। पानी डालता था, निकम्मी घास निकालता था और बगीचे का देखभाल करता था। इस प्रकार वह बाड़ी के काम करने में बहुत व्यस्त हो गया। वह रोज सवेरे जल्दी उठकर बाड़ी में बगीचे में जाता और देखता कि पौधे बड़े हुए हैं कि नहीं। धीरे धीरे गेहूं का छोटा छोटा पौधा लहराने लगा, लेकिन अभी भी वह कच्चा डुंडे ही था। एक दिन सुबह बाड़ी से अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। बंटी ने आँख खोलकर देखा तो गेहूं के डुंडे सभी पंछी खा रहे थे। उसमें काकू कौवा, हरी मुर्गी और खीलू गिलहरी थी। सभी पत्ते, डालियां और गेहूं के डुंडे फटाफट खा रहे थे। यह देखकर बंटी को बहुत जोर से गुस्सा आया और वह चिल्लाया, भागो यहाँ से।
तभी उसे याद आया कि मैं तो कहता था कि यदि मेरे बगीचे होते तो मैं किसी को भूखा नहीं जाने देता। और वह सभी को गेहूं खाने दिया और खुशी से गाने लगा, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो सब भर भर पेट। तो अब ससे को मन में संतोष समाधान हुआ कि हमारी बाड़ी में सभी लोग खाए और मेरा मेहनत सफल हुआ। पर काकू कावा और हरी मुर्गी खिलू गुलहरी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा, उन्हें बंटी को बोला कि मैंने तुम्हारे मेहनत का खा लिया, तुझे कितना मेहनत करना पड़ता है। तो अब कौवा, मुर्गी और गिलहरी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए फिर से बीज बोएंगे। गिलहरी ने कहा कि मैं पानी डालूंगी। मुर्गी ने कहा कि मैं निकम्मी घास को निकालूंगी। इस प्रकार सभी ने नए बाड़ी बनाने की शुरुआत की। यह सब देखकर बंटी बहुत खुश था। बंटी ने कहा कि यह बगीचा हम सब की है, इसलिए इसमें हम सब मिलकर मौज मनाएंगे। उसके बाद सभी ने मिलकर मेहनत से बाड़ी बनाई और मौज से खाने लगे, बोलते हुए, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो सब भर भर पेट। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। थैंक यू।